मेरा सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है, कुछ मेरा और मकसद है। वो शायद आगे आप सबको पता चलेगा कि ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। ये आप सबको बाद में मालूम चलेगा, जब कुछ होगा तब आप सबको सारी बातें मालूम होंगी। जाना तो सबको रहता, लेकिन इस तरीके से कोई चला जाएगा, ठीक हो। वो बहुत तकलीफ देती। आपको बताते हैं हम लोग कितना दौड़ भाग किए, फिर भी ठीक होने के बाद तब जाके खत्म हुए। बहुत तकलीफ हो रही है। पोलियो चल रहा था, पोलियो गए थे सुबह। एक बार उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, दवा दिए थे, नहीं रिलीफ मिला। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर गए थे हस्बैंड। फिर वहाँ पर उनको इंजेक्शन लगवाया गया, पेन किलर और रेंटेक, यही सब टेनापार, यही सब लगवाया गया। उनको रिलीफ मिले। तो रिलीफ मिलने के बाद घर पर आ गए 12 बजे। तो फिर घर पे आने के बाद थोड़ी देर बाद हमने फ़ोन किया कि पापा को गुनगुना पानी ये सब देते रहो, थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी। तो फिर ठीक हो गए थे। फिर जब हम ड्यूटी से जस्ट आए, फिर देख रहे हैं पापा को दिक्कत हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही थी, लेने में सांस ऐसे उनको घुटन सी महसूस हो रही थी। फिर तुरंत हमने बीपी चेक किया तो उनकी बीपी थी 90 और 120। सिस्टोलिक बहुत ज़्यादा बढ़ा था, डायस्टोलिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा हाई था। और तुरंत माइनर अटैक जो होता है हार्ट का, एक माइनर अटैक उनको आया। बहुत सीवियर नहीं आया था, माइनर अटैक है, क्योंकि वो तुरंत पसीने से एकदम डूब गए। उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, एकदम बहुत ज़्यादा पसीने उनकी बॉडी में हो गए। तो हम ऐसे देखे थे बाबा को, और सेम कंडीशन पापा की थी। तो हमने हस्बैंड से बोला कि भाई इनको लेकर चलते हैं हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो यहाँ पर है हार्ट वाला, वहाँ पर हमने बोला हस्बैंड से ले जाने के लिए। फिर वो लेकर गए। फिर इधर जो है हम तुरंत पोलियो से आए हुए थे, जो है रियल आपको बता रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। फिर उसके बाद पता चला कि जो है वहाँ सीजी हुई। फिर हम यहाँ घर पे थे, क्योंकि व्यवस्था करनी थी, लखनऊ ले जाना था। तो इतना जल्दी पहले आप उधर देखते हो, फिर उसके बाद लखनऊ के लिए रेफ़र करते हैं। फिर व्यवस्था मुझे करनी थी कि जाना है लखनऊ लेकर, तो फिर इतना जल्दी सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। फिर उसके बाद वो उधर से हो गया कि आप लखनऊ लेकर जाइए। मैंने फ़ोन करके डॉक्टर से बात की तो पता चला सीजी में प्रॉब्लम आई है। तो सीजी भी मतलब ठीक नहीं था, माइनर वाला तो मतलब जो पहले वाल पड़ा था वो दिखा ही रहा था, और फिर माइनर वाला भी दिखा रहा था। फिर लखनऊ लेकर गए हम लोग। पहले गए फर्स्ट वाले लारी में गए। लारी में वो लोग एडमिशन लिए, मेडिसिन दिए, सब कुछ किए। फिर उसके बाद बोले कि आप इनको ट्रामा सेंटर में ले जाइए। लारी के बजाय हम हार्ट में, ही जो लारी हार्ट का है लखनऊ में, वहाँ लेकर गए थे। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो केस है वो ये इनको, जैसे उनकी किडनी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीवियर थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था बस, उसकी दवा चल ही रही थी। उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया ट्रामा में। ट्रामा में हम ना ले जाके हम लोहिया में ले गए। लोहिया से फिर रेफ़र किया गया कि आप हार्ट सर्जन को दिखाइए, क्योंकि इनको स्टंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो फिर इनको हार्ट वाले को दिखाना है, आपको लारी में हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो उन्होंने लारी में ट्रांसफ़र किया। फिर लारी वाले फिर क्या किए, फिर ट्रांसफ़र किए ट्रामा में। ट्रामा में ठीक थे, ठीक हो गया ट्रामा से।
में एकदम स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने गांधी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, गांधी वार्ड में शिफ्ट कर दिए। गांधी वार्ड में बहुत रिकवरी अच्छी हो गई थी उनकी, बहुत अच्छे से बोल रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अपने हाथ से खाना पीना सब कुछ अपने हाथ से ही करने लगे थे। ना कि मतलब सांस लेने में भी जो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था, तो 5-5 मिनट के लिए ऑक्सीजन लेवल जो है सही था उनका, एकदम बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर उसके बाद हमें बोलते हैं कि मेरे जो एचओ हैं वो बोलते हैं कि छुट्टी लेने के लिए मैंने अपील की थी, तो छुट्टी जो भी कुछ थी वो तो मेरा अलग मैटर है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जो कपड़े यहाँ पर गंदे पड़े हैं उसको मैं लेकर आ जाती हूँ, फिर हम सुबह मॉर्निंग में चले जाएंगे। जो इधर गंदे कपड़े पड़े हैं उसको लेकर हम चले जाते हैं और फिर हम सुबह आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, वहाँ से जितने सारे गंदे कपड़े थे हम लेकर आए। फिर उसके बाद लेकर आ रहे थे। फिर 9 बजे यहाँ पर हम करेक्ट 9 बजे फैज़ाबाद पहुँचे। फैज़ाबाद पहुँचने के बाद फिर उसके बाद हम पापा को फ़ोन किए 11 बजे, क्योंकि उनको इंसुलिन लगनी थी। इंसुलिन जहाँ फ्रीज में रखी जाती है, आप लोग जानते ही हैं, फ्रीज में रखे थे। पापा का नाम लिख के, वार्ड नंबर लिख के, ये सब आपको फ्रीज में रखना होता है। तो फिर और कितनी यूनिट लगती है ये सब मुझे बताना था वहाँ पर, और कौन कौन सी दवा नहीं देनी है, कौन कौन सी दवा मैं दे चुकी हूँ, ये सब भी बताना रहता है। तो मैं चली आई थी, तो वहाँ पर वैसा कोई था नहीं कि जो बता सके। तो फिर दीदी थी वहाँ पर मेरी ननद, तो उन्हें वो चीज़ बताना था। तो और जो नर्सिंग स्टाफ थे उनको बताती, फिर उस हिसाब से उनको दवा दी जाती है। एकदम सही थे। फिर उसके बाद मैंने जब इंसुलिन लग गई, फिर उसके बाद पापा के पास हमने वीडियो कॉल किया। पापा बोले कि बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, तुम सुबह जल्दी आ जाना, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह जल्दी आ जाना। बस 11:30 बजे मेरी बात हुई। 12 बजे पापा नहीं रहे। और मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है, कुछ मेरा और मकसद है, वो शायद आगे आप सबको पता चलेगा कि ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। ये आप सबको बाद में मालूम चलेगा, जब कुछ होगा तब आप सबको सारी बातें मालूम होंगी। जाना तो सबको रहता, लेकिन इस तरीके से कोई चला जाएगा, ठीक हो, वो बहुत तकलीफ देती। फिर उसके बाद जो हो रहा है आप लोग के सामने है। मेरा सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। आपको बताते हैं हम लोग कितना दौड़ भाग किए, फिर भी ठीक होने के बाद तब जाके ख़त्म हुए। बहुत तकलीफ हो रही है। पोलियो चल रहा था, पोलियो गए थे सुबह। एक बार उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, दवा दिए थे, नहीं रिलीफ मिला। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर गए थे हस्बैंड। फिर वहाँ पर उनको इंजेक्शन लगवाया गया, पेन किलर और रेंटेक, यही सब टेनापार, यही सब लगवाया गया। उनको रिलीफ मिले। तो रिलीफ मिलने के बाद घर पर आ गए 12 बजे। तो फिर घर पे आने के बाद